हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज हम बिगनर्स के लिए वीडियो देखने वाले हैं क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिगनर्स के लिए वीडियो बनाओ, इसलिए आज हम बिगनर्स के लिए वीडियो बनाया मैंने। जो लोग बिगनर्स का मतलब नहीं जानते, मैं उनको बताता हूँ कि बिगनर्स मतलब उन लोग जिनको मतलब चेस खेलने बिल्कुल नहीं आता, मतलब वो सीख रहे हैं अभी, उनको पता नहीं होता कि पीसेस कैसे चलते हैं, बोर्ड कैसे अरेंज करते हैं, पीसेस का नाम क्या होता है, उनको बिगनर बोला जाता है। 3 लेवल्स होते हैं, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। बिगनर्स मतलब जो अभी तक जिनको खेलना नहीं आता, वो सीख रहे होते हैं। और इंटरमीडिएट मतलब जिनको खेलना आ गया, वो थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं। और एडवांस मतलब जो बहुत अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, मतलब उनको पूरा कुछ नॉलेज होता है एडवांस लेवल को, ठीक है। तो ये मैंने आज कमेंट में इतने सारे कमेंट आए थे कि बिगनर्स के ऊपर वीडियो बनाए, बिगनर्स लेवल पे वीडियो बनाए, ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बिगनर लेवल पे और भी वीडियो बनेंगे, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे। पीसेस का नाम, पीसेस कैसे चलाते हैं और बोर्ड कैसे अरेंज करते हैं, ये 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे हम। और अगले सेशन में हम और कुछ रूल्स क्या होते हैं, चेस के रूल्स क्या होते हैं, कैसे खेलते हैं, ओपनिंग क्या होती है, मिडिल गेम क्या होता है, ये सब अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम बोर्ड कैसा होता है, बोर्ड कैसे दिखता है, ये सब हम नॉलेज देंगे। आप सुनना, आपको स्क्रीन के ऊपर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आपको इस बोर्ड के ऊपर नंबर लिखे होंगे, ABCD अल्फ़ाबेट लिखे हैं, नंबर्स लिखे 1 2 3 4। स्क्वायर के अंदर A2 B2 C3 ऐसा लिखा हुआ है। ये सब नोटेशन है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे भाई बोर्ड किन हिस्सों में डिवाइड होता है, बोर्ड की साइड को कितने होते हैं, बोर्ड में स्क्वायर्स कितने होते हैं, ब्लैक स्क्वायर कितने होते हैं, वाइट स्क्वायर कितने होते हैं, रोज़ कितने होते हैं, ये वीडियो में देखेंगे। देखो, हम स्क्वायर बोर्ड को ध्यान से देखना। बोर्ड स्क्वायर शेप का है, ठीक है, और बोर्ड में 32 ब्लैक डब्बे हैं और 32 वाइट बॉक्सेस है, ठीक है। मीन्स टोटल मिला के 64 स्क्वायर्स है बोर्ड में, बॉक्सेस है 64 बॉक्सेस, ठीक है। और रोज़ 8 है, वर्टिकल रोज़ 8 है, हॉरिजॉन्टल रोज़ 8 है। और अभी जो वर्टिकल रोज़ है उनको फाइल नेम दिया गया है ABCDEFGH, ये वर्टिकल रोज़ है। और हॉरिजॉन्टल रोज़ है 1 2 3 4 5 6 8 7 8, ठीक है, ये सब वर्टिकल रोज़ है। अभी ये बोर्ड है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड है। मैं आपको बताता हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड के जो 3 रोज़ है ABC, इनको क्वीन साइड रोज़ बोलते हैं, क्वीन साइड बोलते हैं इसको, ये 3 रोज़ को क्वीन साइड। और जो राइट साइड के 3 रोज़ है FGH, इनको किंग साइड बोलते हैं। और जो बीच के 2 रो है D और E, इसे सेंटर बोलते हैं, सेंटर रोज़ बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से जो वर्टिकल रोज़ है 1 2 3 4, ये जो वर्टिकल रोज़ है ना, जो 4 रोज़ है, वो ना वाइट के कैंप में आते हैं, मतलब ये वाइट का एरिया है। और जो 5 6 7 8 ये 4 रोज़ है, वो ब्लैक का एरिया है, मीन्स वो ब्लैक का एरिया है, ठीक है। और स्टार्टिंग में वाइट के पीसेस फर्स्ट और सेकंड रो में ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो में अरेंज होते हैं, और ब्लैक के 8 और 7 रो में अरेंज होते हैं, ठीक है। और हम पीसेस के नाम और उसका फंक्शन देखेंगे अगले स्लाइड में। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि मैंने वाइट और ब्लैक पीसेस रखे, शो किए। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड के जो पीसेस है वो वाइट के पीसेस है, मतलब वाइट की आर्मी है फुल। और जो राइट हैंड साइड में जो पीसेस है, जो ब्लैक कलर के, वो ब्लैक की आर्मी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 16 पीस रहते हैं एक आर्मी के पास, मीन्स वाइट के पास 16 पीस रहते हैं, ब्लैक के पास 16 पीस रहते हैं, टोटल 32 पीस रहते हैं, ठीक है। अभी जो फर्स्ट पीस आपको दिखाई दे रहा है वाइट फोर्स में, वो किंग है, मीन्स राजा है वो, ठीक है। वही सब मेन पीस रहता है, उसको ही बचाना होता है गेम में, और सामने वाले राजा को मारना होता है, तो वो गेम जीत जाता है जो मारता है सामने वाले राजा को, ठीक है। और जो सेकंड पीस है
उसे रानी बोलते हैं हिंदी में, और चेस के लैंग्वेज में उसे क्वीन बोलते हैं। दो थर्ड रैंक पे जो पीसेस है उसे हाथी बोलते हैं। जो दो पीसेस दिख रहे हैं आपको थर्ड रैंक पे उसे हाथी बोलते हैं, और चेस लैंग्वेज में उसे बोलते हैं रुक। और जो फोर्थ रैंक पे हैं उसे ऊंट बोलते हैं, और चेस के लैंग्वेज में बिशप। और जो फिफ्थ रैंक पे है उसे घोड़ा बोलते हैं, और जो चेस के लैंग्वेज में उसे नाइट बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट है उसे सिपाही, प्यादा, ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बुलाने के लिए, बट चेस लैंग्वेज में उसे पॉन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी आर्मी रहती है। ये पूरा चेस गेम खेलने के लिए ये इस आर्मी से ही खेलते हैं। वाइट अपने वाइट की आर्मी से खेलता है, 16 पीसेस के साथ खेलता है। ब्लैक जीतने के लिए अपने 16 पीसेस के साथ खेलता है। ठीक है, और इस गेम में वाइट पहली चाल चलता है। मीन्स अगर गेम शुरुआत की तो वाइट को पहली चाल चलने का मौका दिया जाता है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि पीसेस चलते कैसे, मतलब घोड़े की चाल क्या रहती है, ऊँट की चाल क्या रहती है, हाथी की चाल क्या रहती है, क्वीन की चाल क्या रहती है, रानी की चाल क्या, ये सब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। हाँ, अभी हम इस पोजीशन में हम रुक मतलब हाथी की चाल सीखेंगे। मतलब उसे रुक बोलते हैं चेस के लैंग्वेज में। हाथी की चाल बहुत सिंपल होती है, वो सिर्फ सीधा चलता है। मीन्स अगर उसको किसी चलना है तो अभी आपको वो सीधा चलेगा, किधर भी सीधा चलेगा, यहाँ सीधा चलेगा। अगर इस प्यादे को मारना है तो मारेगा ऐसे सीधा, ऐसे मारेगा। ठीक है, बट ये किसी भी मोहरे के ऊपर से नहीं जा सकता। मतलब अभी ये इसको मार सकता है, बट ये डायरेक्ट इसको नहीं मार सकता। ये वाले प्यादे को नहीं मार सकता। ये हाथी है ना, ये वाले प्यादे को डायरेक्ट नहीं मार सकता। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं मार सकता, उसको इसको मारना पड़ेगा, फिर बाद में वो कुछ खेलेगा, फिर वो इसको मार सकता है। वो डायरेक्ट इस प्यादे को नहीं मार सकता, मतलब उड़ के नहीं मार सकता। समझा? इस प्रकार हाथी की चाल रहती है। मतलब वो सीधा कहाँ भी चलता है और किसी के ऊपर से नहीं जा सकता। मैं और एक पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। अभी इस पोजीशन में देखो, सफ़ेद हाथी बहुत ही अंदर है, उसको गेम में लाने तो कैसे आएगा? वो सीधा चाल खेल के वो गेम में आएगा। आपको दिखा देता हूँ। पहले वो क्या खेलेगा? पहले ब्लैक खेलेगा, समझा? ऐसा खेला काला मोहरा, तो पहले वो सीधा चाल करके इधर आएगा, काला कुछ खेलेगा, तो वैसे वो सीधा चाल करके ऐसे इधर आएगा, गेम में आएगा। फिर वो चेक है तो इधर आएगा। ठीक है, तो सीधा करके वो ऐसे खेलेगा, वो गेम में ऐसे खेलेगा। मतलब ये हाथी की चाल है। ठीक है, अभी हम और आपको साइड में आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड के साइड में हाथी का फ़ोटो, और उसका नाम भी रुक करके चेस के लैंग्वेज में उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम अगले मोहरे की चाल समझते हैं। ये मोहरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये सीधा नहीं चलता हाथी जैसा, ये तिरछा चलता है। गेस करो आप कौन सा मोहरा होगा? हाँ, आपने सही गेस किया, ये ऊँट की बात कर रहा हूँ मैं। अगले हम ऊँट की चाल सीखेंगे। मैंने पोजीशन सेटअप कर लिया। अभी हम ऊँट की चाल देखते हैं। देखो, हमारे पास दो ऊँट होते हैं, काले के पास भी और सफ़ेद के पास भी। सफ़ेद के पास दो ऊँट होते हैं, काले के पास दो ऊँट होते हैं। और दोनों ऊँट मतलब कैसे, एक काला ऊँट होता है, एक सफ़ेद ऊँट होता है। मतलब वो कलर से काला नहीं रहता। जो काला ऊँट रहता है सिर्फ वो काले स्क्वायर पे, मतलब काले डब्बों पे चलता है, तिरछा चलता है। मतलब ये देखो, तो कुछ खेलता है वो, मतलब ऐसे, तो काले डब्बे पे ही वो चलेगा। ऐसे पीछे आएगा, आगे जाएगा, सिर्फ पीछे भी आ सकता है। कितने भी कदम वो आगे तिरछा चल सकता है। देखो, काला वाला ऊँट कितने भी कदम आगे तिरछा सकता है, पीछे आ सकता है, इधर पीछे जा सकता है, किधर भी ऐसे तिरछे। और सफ़ेद वाला सिर्फ सफ़ेद डब्बों में तिरछा डाल सकता है, आगे जा सकता है। देखो, तिरछा आगे जाएगा, तिरछा पीछे आएगा, तिरछा आगे जाएगा, इधर आएगा, पीछे आएगा, इसको मारेगा तिरछा। ठीक है,
वो सिर्फ तिरछा किधर भी आगे पीछे सिर्फ सफ़ेद डब्बों में तिरछा जा सकता है। पर इसकी एक ये भी है कि मतलब वही कि वो किसी के ऊपर से नहीं जा सकता। अभी देखो ये सफ़ेद मोहरा है, मतलब जो सफ़ेद बिशप है वाइट का, उसको काले प्यादे को मारना है। जो लास्ट फाइल पे इस प्यादे को मारना है, ये तिरछा पीछे है, इस प्यादे को मारना है वाइट के बिशप को तिरछा, पर वो नहीं मार सकता क्योंकि उसका सफ़ेद प्यादा बीच में आ रहा है। ठीक है, सफ़ेद प्यादा ये वाला बीच में आ रहा है, इसलिए वो नहीं मार सकता। आपको शायद ऊँट की चाल समझ गई होगी। मैं और एक पोजीशन दिखाता हूँ आपको। अभी आप इस पोजीशन में देख सकते हो बिशप दोनों अंदर है वाइट के, काला बिशप भी और सफ़ेद बिशप भी। अभी इसको बाहर कैसे निकालेंगे? अभी देखो ये तिरछा चल के बाहर आएगा। कैसे? अभी आपको दिखा देता हूँ। काला कुछ खेलता है तो तिरछा चल के ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, तिरछा चल के आएगा, ये काला कुछ खेलेगा, इसको मारेगा, ऐसे तिरछे में वो गेम खेलेगा। कुछ खेला, इसको सपोर्ट किया, ये सफ़ेद बिशप भी ऐसे गेम में बाहर आया तिरछा करके। ऐसे ऊँट की चालें ऐसी होती है। और ऊँट का नाम आप ध्यान से याद रखना, बिशप। जैसे कोई लोग बहुत कुछ याद रख लेते हैं, रूक सब कुछ याद रख लेते हैं, पर बिशप का नाम भूल जाते हैं। ये बिशप का नाम याद रखना, बिशप। और जो कालो डब्बों में जो चलता है उस बिशप को हम बोलते हैं ब्लैक बिशप, चेस के लैंग्वेज में ब्लैक। और जो सफ़ेद डब्बों में चलता है उसे बोलते हैं वाइट बिशप। ठीक है, अभी हम अगले पीस की तरफ बढ़ते हैं। ये पीस ना बहुत उछलता है, मतलब वो इस पीस की जो चाल है जो कोई चल नहीं पाता। आपने उसे गेस कीजिए। आपने शायद सही गेस किया होगा। हम आगे वाली मोहरे की बात करने वाले, घोड़े की बात करने वाले हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम घोड़े की बात कर रहे हैं। घोड़े की बात मतलब घोड़े की चाल सबसे निराली रहती है, क्योंकि वो बोर्ड में मतलब किसी भी पीसेस में इतना वो चाल नहीं खेल सकता। घोड़ा सबसे अलग चाल खेलता है। और इस घोड़े की खासियत है कि वो किसी भी पीस के ऊपर से उछल के भी पीस को मार सकता है। ठीक है, इस घोड़े को नाइट बोलते हैं चेस के लैंग्वेज में। आपको बाजू में पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसे नाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये नाइट ना कैसे चलता है मालूम है? एल शेप में चलता है। मतलब अगर कुछ एल शेप में, मतलब ये नाइट ना एल शेप में मारता है किसी भी डायरेक्शन में। जिधर भी एल बना वो मारता है, जिधर भी एल बना वो मारता है। देखो हर डायरेक्शन में, यहाँ एल बना है यहाँ मारा, यहाँ एल बना है यहाँ मारा। एल शेप में चलता है सिर्फ। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो, अगर नाइट काले स्क्वायर पे है तो सिर्फ वाइट स्क्वायर पे अटैक कर रहा है। देखो हर इसको अटैक कर रहा है वाइट स्क्वायर पे, इसको। मतलब अगर नाइट काले स्क्वायर पे तो वाइट स्क्वायर पे वो अटैक करेगा ही करेगा, एल शेप बना के। ठीक है, और एक पोजीशन दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। अभी इस पोजीशन में देखो, अभी नाइट को बाहर निकालना है तो नाइट कैसे बाहर निकलेगा? एल शेप में उछल के बाहर निकलेगा। मतलब बीच में कोई भी पीस हो तभी भी एल बना के बाहर निकल सकता है। ठीक है, वो कहाँ से भी बाहर निकल सकता है, यहाँ से बाहर निकल सकता है, ये वाला भी नाइट यहाँ से बाहर निकल सकता है, ये वाला भी नाइट यहाँ से बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब पॉन खेला, यहाँ से भी नाइट बाहर निकल सकता है। ये देखो एल जिधर भी बनते हैं वहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी बाहर निकल सकता है। फिर अगली मूव खेलेगा तो यहाँ से वापस एल बना यहाँ पे आएगा। अभी ब्लैक पे है, ठीक है, ब्लैक पे नाइट है तो हर वाइट स्क्वायर पे अटैक करेगा। वो देखो वापस पीछे आ सकता है, इस वाइट स्क्वायर पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इस वाइट स्क्वायर पे भी जा सकता है, इस वाइट स्क्वायर पे भी जा सकता है, वापस पीछे भी आ सकता है। ऐसी नाइट की चाल रहती है। ठीक है, अभी हम अगले पीस की तरफ बढ़ते हैं। ये पीस है ना बहुत ताकतवर रहता है, बहुत ताकतवर रहता है। इसको कोई रानी बोलता है, कोई वजीर बोलता है, कोई क्वीन बोलता है। ठीक है, आपने गेस अच्छे से किया होगा, मैंने ही बता दिया था, गेस करने की तो बात ही नहीं है। अब हम क्वीन मतलब रानी की बात करेंगे। रानी कैसे चलती है? ठीक है, इसे चेस आप अगली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ।
अभी आप देख सकते हो रानी की पोजीशन मैंने सेटअप कर लिया, रानी की चाल समझाने के लिए। आपको बाजू में एक तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी रानी की, मतलब उसको चेस के लैंग्वेज में किंग क्वीन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ताकतवर पीस रहता है पूरे चेस बोर्ड में। पूरे इसमें ब्लैक के पास भी ये एक ही होता है और वाइट के पास भी एक ही पीस होता है, कोई एक रानी, ठीक है। रानी की चाल ऐसी है कि वो सब की चाल खेल सकता है, मतलब ऊँट की चाल खेल सकता है, घोड़े की चाल खेल सकता है, हाथी की चाल खेल सकता है, सबकी चाल खेल सकता है। सिर्फ घोड़े की चाल नहीं खेल सकता वो। देखो ये अभी अगर कोई कुछ खेलता है इसे तो तिरछा मार भी सकता है ऊँट की तरह, ठीक है। सीधा भी मार सकता है हाथी की तरह, पीछे आगे हाथी की तरह मार सकता है। अभी ये सफ़ेद ऊँट की तरह तिरछा मार सकता है, ठीक है। ये काले में जाके काली की तरह भी तिरछा मार सकता है, देखो हाँ? काले ऊँट की तरह भी तिरछा मारता है, मतलब सबकी चाल खेलता है। पर बट घोड़े की चाल नहीं खेल पाता, एल शेप में नहीं खेल पाता, मतलब उछल के किसी को मार नहीं सकता ये घोड़े जैसा, और एल शेप में तो चल ही नहीं सकता, ठीक है रानी। ओके, अभी हम अगले पीस की तरफ बढ़ते हैं। ये पीस बहुत छोटा होता है पर काम बहुत बड़े बड़े करता है। अगर वो पीस आखिरी रो पे पहुंच भी गया है ना तो रानी बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। आपने गेस किया होगा अच्छे से, मैं प्यादे की बात कर रहा हूँ। अगली पोजीशन हम देखते हैं प्यादे की, कैसे चलता है प्यादा। अभी कोई भी प्यादा देखिए अपने स्टार्टिंग के मुंह में ना 2 कदम चलता है, उस मतलब वो 2 कदम चलने की उसको परमिशन दी जाती है इस गेम में। मतलब वो 2 कदम भी चल सकता है और उसकी मर्ज़ी हो तो वो 1 कदम भी चल सकता है, ठीक है। और उसकी मर्ज़ी हो तो 2 कदम भी चल सकता है स्टार्टिंग के मुंह में, हर एक प्यादा। अभी समझो ये 2 कदम चल लिया तो ये बाकी के प्यादे 2 कदम नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी अपने स्टार्टिंग मूव में 2 कदम चलेंगे पर उसके बाद 1-1 कदम चलेंगे, ठीक है। और प्यादा हमेशा तिरछा मारता है, ठीक है। उसने ये खेला, अगर ये कुछ और खेलता तो अगर कुछ वाइट और खेलता है तो ये तिरछा मारेगा। मतलब एक दूसरे को सिर्फ तिरछा मार सकते हैं इन लोग, किसी को भी मार सकता है। अगर इसके जगह पे कोई घोड़ा होता है उसको भी तिरछा मार सकता है वो, ठीक है। और ये प्यादे की एक बात निराली होती है कि अगर ये एंड तक पहुंच गया, मतलब ये फाइनल रो पे पहुंच गया तो ये रानी बन सकता है, ठीक है। रानी बन सकता है ये एंड रो पे पहुंच गया तो ये रानी बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। चलो हम अगले पीस की बात करते हैं। ये पीस सबसे कमज़ोर रहता है, सबसे कमज़ोर, बट सब पीस इसको ही बचाने की कोशिश करते हैं। आपने सही गेस किया होगा, मैं राजा की बात कर रहा हूँ। अभी हम राजा की चाल कैसे खेलते हैं, राजा कैसा खेलता है वो देखेंगे हम, ठीक है। मैं अगली साइड प्लेस करता हूँ। अभी आप देख सकते हो मैंने राजा की पोजीशन सेटअप कर दी है। राजा ना कहाँ भी, मतलब तिरछा एक कदम तिरछा एक हाथी जैसा सीधा 1 कदम चल सकता है। मीन्स अगर वो कोई खेलता है मतलब ऐसा 1 कदम सीधा खेल सकता है, 1 कदम तिरछा खेल सकता है, 1 कदम तिरछा खेल सकता है काले ऊँट की तरह, ठीक है। 1 कदम सीधा चल सकता है हाथी की तरह, 1 कदम तिरछा चल सकता है सफ़ेद ऊँट की तरह। सिर्फ घोड़े की चाल नहीं चल सकता, सिर्फ 1 कदम कहाँ भी चल सकता है पर घोड़े जैसा नहीं चल पाएगा, और किसी को घोड़े जैसा उछल के भी नहीं मार सकता ये राजा, ठीक है। राजा बहुत कमज़ोर पीस रहता है गेम का, इसी को बचाने के लिए ये गेम खेला जाता है। जो इसको एंड तक बचा लेता है और सामने वाले राजे को मार देता है वो गेम जीत जाता है। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम 3 ही टॉपिक कवर करने वाले थे, हमने जो किया वो 3 टॉपिक कवर। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक कवर करेंगे बिगनर्स के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, बाय।